अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चासिफ हाशमी और यह है कॉर्वेट C8 Z51 परफॉर्मेंस पैकेज 2021 मॉडल। और ये गाड़ी कम पैसों में फरारी है। प्राइस के लिहाज से गाड़ी टोटली जस्टिफाइबल है और उसके अलावा लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी सही है, टर्नर है। अगर इसको डीबैश कर दिया जाए तो शायद कोई गैस भी नहीं कर पाए कि ये गाड़ी फरारी है या कॉर्वेट है। ये अमेरिकन सुपर कार है और हर लिहाज से जस्टिफाइबल है। परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़बरदस्त है, साउंड भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, फीचर्स भी इसमें अच्छे आते हैं और लुक्स भी इसकी बहुत खूबसूरत हैं। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 7,95,00,000 रुपए है और ये टोटली जस्टिफाइबल है जो कुछ ये गाड़ी ऑफर करती है उसके लिहाज से। वैसे इस प्राइस पॉइंट पे आपको इस तरह की गाड़ियाँ शायद ही कोई मिले। लैम्बोर्गिनी, फरारी ये सब बहुत महंगी होती हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की स्पेक्स की वो मैं कवर करूँगा आगे जाके इस वीडियो में। इसकी डिमांड 7,95,00,000 है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं कि आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट अमेरिकन सुपर कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। और जहां तक बात है इस गाड़ी के फ्रंट एंड की तो ये भी फ्रंट पे बहुत सारा पॉइंट ही हो जाता है आके। हर चीज गाड़ी में काफी अग्रेसिव है, बेशक पेट्रोल लाइन्स हो या इस गाड़ी की लुक्स हो। और पॉइंटी होने की वजह से इसकी प्लेट आप कहाँ पे एडजस्ट करेंगे। इस स्पेसिफिक कार में तो स्पेसेस लगाए हुए हैं, वरना आप प्लेट को टेढ़ा करके फ्रंट पे लगा सकते हैं। बाकी इसके फ्रंट पे भी फ्रंक है जिसको मैं की फॉब से अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा इसका डिजाइन भी ये फ्रंट से काफी अग्रेसिव है। यहाँ पर ये शार्क के टीथ जैसा पैटर्न दिया गया है और यहाँ पर ये फ्रंक है। फिर इसके फ्रंक में काफी प्रोमिनेंट रिलीज दिया गया है जहाँ से अगर आप किसी बंदे को अंदर बंद कर दें तो वो इसको दबा के बाहर निकल सकता है। इस पे बंदर बाहर छलांग मारता हुआ बनाया हुआ है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे इसका विंडशील्ड वॉशर डलता है, ब्रेक ऑयल डलता है एंड दैट्स इट। बाकी सब कुछ इसका जो काम का है वो पीछे है। यहाँ पे आप सामान वगैरह स्टोर कर सकते हैं। इसका जो हुड है ये भी ट्रंक की तरह काफी लाइट वेट है। बंद करने का तरीका सिंपल सा है, लाइक दिस। और ये गाड़ी क्योंकि परफॉर्मेंस कार है तो इसके फ्रंट पे रेडिएटर्स काफी सारे हैं। एक फ्रंट पे आपको यहाँ पे काफी बड़ा सारा रेडिएटर नजर आएगा, एक उधर रेडिएटर नजर आएगा, सेंटर पे रेडिएटर है। और रेडिएटर्स इसके फ्रंट पे होने की वजह यह है कि इंजन तो बैक पे है और ये हवा कहाँ से लेगा। तो एक सोर्स इसका ये फ्रंट पे है लेकिन और सोर्सेज भी हैं। और जहां तक बात है 2LT की तो इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन होती हैं। वो ये है कि इसके फ्रंट पे ये कैमरास एक्स्ट्रा हैं, 2 कैमरास हैं। और इसके अलावा इसमें फिर रडार, ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स वगैरह भी आते हैं जो कि 1LT वगैरह या इसके चॉइस में नहीं आते। ये भी एड ऑन फीचर्स हैं। और 2LT में कुछ चीजें ऐड ऑन होती हैं, वो एक्जैक्टली क्या है मैं कवर करूंगा अभी अंदर जाके। फिलहाल जहां तक बात है इस गाड़ी के इस वाले एरिया की तो टारगा में इसकी रूफ ये अलग से आती है। कन्वर्टेबल की रूफ इस तरह से होती है लेकिन बैक पे वो गाड़ी जाके डिफरेंट हो जाती है। और कन्वर्टेबल डिफरेंट इस तरह से होती है कि उसका ये वाला एरिया इससे अलग होता है। टारगा वाली कार में ये जगह सारी फिक्स है और इसमें बैक पे कोई ग्लास अलग से फोल्ड होने वाला नहीं है। एक ही ग्लास दिया गया है जो कि जगह पे फिक्स है। और इसका एक फायदा है वो ये है कि इसका जो इंजन है ये विजिबल है। जो कन्वर्टेबल कार होती है उसमें ये वाली जगह इस तरह से फिक्स नहीं होती। यहाँ पे 2 स्कूप्स दिए गए होते हैं लेकिन दरमियान से वो गाड़ी खाली होती है। और उसकी जो रूफ होती है वो मोटर से उठ के खुद ही बैक पे जाती है, कन्वर्टेबल मर्सिडीज या BMW की तरह। लेकिन वो रूफ जहाँ पे जाती है वो एरिया इंजन के ऊपर है और उसका इंजन भी एक्सपोज नहीं होता इस गाड़ी की तरह। तो उसकी कन्वीनियंस भी है लेकिन एक डाउन साइड भी है। कन्वीनियंस यही है कि आपको उतर के गाड़ी की रूफ को उठा के डिग्गी में नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन डाउन साइड भी इसकी यही है कि उसका इंजन भी एक्सपोज नहीं होगा। इंजन भी एक्सपोज होना मेरे ख्याल से बड़ा एक कूल टच है जो कि आपको टारगा में ही मिलेगा। तो टारगा मेरे ख्याल से एक बेस्ट ऑप्शन है। और इसके अलावा बाकी विंडो भी फिक्स होना एक मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी जैसा कि मैंने बताया था कि ये गाड़ी रेयर इंजन या मिड इंजन है तो मिड इंजन में हवा जाने के लिए ये बड़े बड़े स्कूप्स दिए गए हैं। यहाँ से ये गाड़ी हवा तक करके इंजन को फीड करती है। फिर इसका डोर अनलॉकर भी यहीं पे हिडन दिया गया है जिसको मैं इस तरह से ओपन करूंगा। और इसके डोर है भी अच्छा खासा बड़ा। एंट्री और एग्जिट भी इसमें आसान है। एंट्री थोड़ी ज़्यादा आसान है, एग्जिट थोड़ा सा मुश्किल है। और इसकी विंडोज ऑब्वियसली बॉर्डरलेस हैं। बाकी इसके जो साइड मिरर हैं ये भी इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि साइड मिरर की जो पोस्ट है जिस पे लगा हुआ है ये दोनों अनइवन है। राइट वाला थोड़ा छोटा है, लेफ्ट वाला थोड़ा ज़्यादा बाहर जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी साइड से बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। तो वहाँ से बैठ के जब आप गाड़ी के साइड मिरर को देखते हैं तो आपको आधे सारा तो गाड़ी नजर आती है इसमें। और इसके अलावा फिर इसका जो ये पिलर है यही बहुत ज़्यादा नीचे झुका हुआ है तो ये भी इसको कुछ हद तक कवर करता है। तो उन दोनों चीज़ों से इसको बाहर निकालने के लिए इसकी जो ये बेस है इसको थोड़ा लंबा किया गया ताकि इसकी विजिबिलिटी बेहतर हो सके। बाकी जहाँ तक बात है फीचर्स की तो इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल, ऑटो तो हैं ही, फिर ये हीटेड भी हैं, ऑटो डिमिंग वाले भी हैं, इनमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी दिए गए हैं। तो फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत इक्विप्ड है शेवरले या फोर्ड की बाकी कार्स की तरह। और जहाँ तक बात है ओवरऑल साइज की तो ये गाड़ी है काफ़ी लो। और साइज के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी सिर्फ वगैरह जितनी लंबी है बट चौड़ाई के लिहाज से उनसे ज़्यादा बड़ी है। फिर
इसमें रिम भी अच्छे खासे मैसिव हैं, बट इसमें जो ज़बरदस्त चीज़ है वो है इस गाड़ी की ब्रेक्स। ये Z51 पैकेज है और Z51 में ब्रेक्स ज़्यादा बेहतर आती हैं। इसकी ब्रेक ज़्यादा ग्रिपी भी होती हैं और पीछे इसमें ये 2 अलग अलग कैलिपर्स दिए गए हैं। क्योंकि मिड इंजन है और बैक पे बहुत सारा वेट है, तो इसको ग्रिप करवाने के लिए 2 अलग कैलिपर लगाए गए हैं और इसकी ब्रेकिंग भी बहुत नेक्स्ट लेवल है। बट ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चीज़ ये है कि Z51 पैकेज वाली कार में आप ब्रेक की ग्रेविनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी ब्रेक लगाने पे कितनी ज़्यादा ब्रेक लगे। फिर इसके अलावा स्पॉइलर भी इसमें ऐड ऑन है और फ्यूल डोर इसके लेफ्ट पे दिया गया है। और जहां तक बात है इसके रेयर एंड की, तो मेरे ख्याल से पूरी ही गाड़ी में सबसे खूबसूरत जगह यही है। टेल लाइट्स इसमें बहुत एग्रेसिव आती हैं। जितनी भी कॉर्वेट्स हैं उनमें आपको यही एल वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। C7 में, C6 में, C8 ये है, सबकी बैक बहुत एग्रेसिव होती है और मेरे ख्याल से ये लुक अब तक का सबसे बेस्ट है। ये बहुत ज़्यादा चौड़ी है और लो भी है। बाकी इसमें बैक टू कॉर्ड एग्जॉस्ट हैं जो कि परफॉर्मेंस पैकेज का पार्ट है और ये हैं भी काफ़ी लाउड। फिर इसमें यहाँ पे भी ये एयर के डक्ट्स दिए गए हैं और इन गाड़ियों के बारे में बेस्ट चीज़ ये है कि इनमें कोई भी डक्ट फेक नहीं होता। हर चीज़ इसमें किसी वजह से है और फंक्शनल है। इन सब में भी ग्रिल्स दी गई हैं और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जापान स्पेक वाली कार है तो इंडिकेटर इसमें आर्म ब्लिंक होते हैं। यूएस मेड वाली कार में इंडिकेटर सीक्वेंशियल आते हैं। बाकी इसके अलावा बैक पे इसकी ये नॉर्मल कॉर्बेट वगैरह की बैचिंग दी गई है। डिफ्यूजर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और इसका ट्रंक पॉपर एक यहाँ पे भी दिया गया है। इस तरह से मैं इसकी डिग्गी को यहाँ से भी अनलॉक कर सकता हूँ। ये डिग्गी का सामान रखने के लिए इंजन के साथ वैसे एक्सपोज हो जाता है इसका। ऑलराइट, अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है और कहीं से भी लगता है कि ये गाड़ी कोई सुपर कार है। इसमें लग्जरी कार जितने फीचर्स दिए गए हैं। सीट्स इसमें हीटेड वेंटिलेटेड हैं, स्टीयरिंग हीटेड है, बहुत कुछ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका ये सेंटर वाला पैनल, क्योंकि इसमें यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल दिए गए हैं। इसके स्टॉप वाले एरिया पे यहाँ पे 20 बटन्स हैं और ये 20 के 20 बटन क्लाइमेट कंट्रोल के हैं। यहीं से मैं इस गाड़ी की क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकता हूँ। डिस्प्ले दिए गए हैं अलग अलग, जहाँ पे मुझे शो करवाएगी टेम्परेचर और इसके अलावा हीटेड कूल सीट्स यहाँ पे हैं। गाड़ी फॉगर वगैरह यहाँ पे है, एसी ऑन ऑफ के स्विचेस यहाँ पे हैं। ये सब कुछ क्लाइमेट कंट्रोल है और 20 बटन्स हैं। लग कूल रहे हैं बट मेरे ख्याल से इनको थोड़ा कम किया जा सकता था। खैर, बाकी इसके अलावा ये सेंटर वाला एरिया काफ़ी इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि यहाँ पे जो ये कॉर्बेट का बैच दिया गया है ये बेसिकली हाथ रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे मैं हाथ रख के स्क्रीन को यूज़ कर सकता हूँ और ये स्क्रीन भी काफ़ी इंटरेक्टिव है। फिर इसके नीचे इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। इसमें ड्राइव मोड्स टोटल 4 हैं और स्पोर्ट में इसका साउंड नोट भी चेंज होता है। मोर ऑन दैट लेटर। और इसके अलावा साथ इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है जो कि ऑडीज जैसा है। इसमें गेयर सिलेक्शन जो है वो है PRND और मैनुअल और उससे पीछे पे इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक ये कंसोल है जिसमें अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। अब ये कंसोल इन सुपर कार्स के लिहाज से तो अच्छी खासी जगह है। वैसे मोस्टली सुपर कार्स में इतनी भी जगह नहीं होती। इसमें डोर्स में कंसोल दिए गए हैं, यहाँ पे दिए गए हैं, कप होल्डर्स दिए गए हैं। फिर इसके अलावा इसके जो ये गेयर सेलेक्टर के साथ बटन दिए गए हैं 2, ये बेसिकली इसके फ्रंट कैमरा के हैं और इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल के हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल में इसकी एक कॉर्बेट ही बनी हुई है। ये स्क्रीन भी काफी मजेदार एंगल के ऊपर है। मैं लिटरली अपना आर्म सिर्फ एक्सटेंड करके इसको यूज कर सकता हूँ इजीली। और अगर मैंने कुछ ज़्यादा सेटिंग्स निकाल ली हैं तो मैं अपना हाथ यहाँ पे नीचे रख सकता हूँ और फिर स्क्रीन को यूज कर सकता हूँ। दिस इज वेयर योर हैंड लाइज। तो ये प्रॉपर आपके हाथ के लिए ही बनाई गई है जगह। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है इंटीरियर के कलर टोन की, तो ये 2LT वाले पैकेज के साथ ही आता है। ये ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में है और बहुत खूबसूरत लगता है। फिर 2LT वाली गाड़ी में जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं वो है बोस का साउंड सिस्टम। बोस सिंपल गाड़ी में भी आता है लेकिन इसमें स्पीकर 14 हैं, वैसे गाड़ी में 10 आते हैं, तो 4 एक्स्ट्रा स्पीकर। फिर इसमें वायरलेस चार्जर आता है जो कि आम गाड़ी में नहीं होता। सीट्स 2LT में हीटेड और कूल्ड होती हैं और इसके अलावा इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है। ये सब फीचर्स आपको 2LT में मिलते हैं और सिर्फ यही नहीं, फिर इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी है जो कि अगेन सिंपल गाड़ी में नहीं आता। ये सब चीज़ें मिलकर इस गाड़ी को सही लग्जरियस भी बनाती हैं और एट द सेम टाइम ये गाड़ी स्पोर्टी तो है ही। फिर इसमें परफॉर्मेंस के लिहाज से भी अपग्रेड की गई है। Z51 पैकेज जो कि मैंने बताया था उसमें परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट और परफॉर्मेंस ब्रेक्स आती हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये भी अच्छा खासा वाइड है और इसके एयरवेंट्स भी इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि ये बिल्कुल स्लीक से हैं। शेवरले ने इतने स्लीक एयरवेंट्स इससे पहले कभी भी किसी गाड़ी में नहीं दिए। ये स्लीकेस्ट हैं और इनको एडजस्ट करने का तरीका भी इंटरेस्टिंग है। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है स्टीयरिंग व्हील की, ये काफ़ी ज़्यादा एंगल्ड है, ये हेक्सागोनल शेप में है और इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स भी अच्छे खासे मैसिव दिए गए हैं और ये मेटेलिक हैं। इस गाड़ी के इंटीरियर में हर मटेरियल बहुत ज़बरदस्त चूज़ किया गया है। पूरा का पूरा इंटीरियर या तो लेदर का है या फिर मेटल का है। इसके अलावा स्टीयरिंग में स्ट्रिप दी गई है। स्टीयरिंग मल्टीमीडिया वाला है बट इसके स्टीयरिंग पे एक कंट्रोल इंटरेस्टिंग है और वो है Z का। Z बेसिकली एक इसका ऑल आउट मोड है जिसमें ये गाड़ी आपको गाड़ी की स्टार्ट भी शो करवाती है। यहाँ से आप ब्रेक की ग्रिपीनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं। लॉन्च कंट्रोल, लॉन्च के टाइमिंग्स वगैरह, लैप टाइम्स वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं C वाली सेटिंग्स में। फिर जहाँ तक बात है इसके मीटर की, तो ये 12 इंचेस की स्क्रीन है और आपको इस गाड़ी की साइज चार्ट शो करवाएगी और ये ड्राइव मोड्स के साथ ऑब्वियसली चेंज भी होती है।
फीचर्स के लिहाज से भी ये काफ़ी इक्विप्ड है। और इसका जो ये डैशबोर्ड का पीछे वाला एरिया है, मीटर के ऊपर वाला, ये भी सारा लेदर स्टिच्ड है। यहीं पे पीछे इसका हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी का टैकोमीटर, RPM, उसके बाद जी फोर्सेस, ये सब कुछ शो करवाता है। यस, इसमें जी फोर्स इंडिकेटर भी आता है। बाकी इसके डैशबोर्ड में स्पीकर्स हैं, यहाँ पे स्पीकर्स हैं, साइडों पे ट्वीटर्स हैं, स्पीकर्स यहाँ पे भी दिए गए हैं, बैक पे भी स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स के लिहाज से एक गाड़ी फुली लोडेड है। ये बोस की परफॉर्मेंस सीरीज है और 14 स्पीकर ऑफर करती है। माइक्स इसमें यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपकी ऑडियो रिसेप्शन को बेहतर बनाते हैं। फिर इसके अलावा जहाँ तक बात है इसकी रूफ की, तो ये उतारी जा सकती है। उतारने के स्टेप सिंपल है, यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं जिनको आप अनलैच करके इस तरह से इसको रिमूव करके जाके गाड़ी की डिग्गी में रख सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसकी जो सीट्स की हेड रेस्ट हैं, इनमें कॉर्बेट की बैचिंग दी गई है और इसमें डिटेल से बहुत सारा गौर किया गया है। अगर आप इसकी हेडलाइट्स में DRL पर गौर करें तो उनके अंदर भी कॉर्बेट का साइन लेजर से बनाया गया है। फिर इसी तरह इसके जो ये बैक पे बोस का सब वूफर है, इस पे भी अगर आप किसी एंगल से देखें तो आपको कॉर्बेट का साइन नजर आएगा जो कि आपको वैसे नजर नहीं आता। ये भी एक मजे की चीज है। और इसका जो वायरलेस चार्जर है जो कि 2LT पैकेज का पार्ट होता है, वो यहाँ पे दिया गया है सेंटर में। ये भी एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है मोबाइल के लिए। आप अपना फोन निकाल के इजीली यहाँ पे रख सकते हैं और वो वायरलेस चार्ज होता रहेगा और ये इसको प्रॉपर ग्रैब कर लेता है फोन को, ताकि फोन गाड़ी के अंदर उड़ता ना फिरे। बाकी इसके अलावा ये सीट्स हैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और इसके अलावा इसमें मेन्यू फंक्शन भी आता है। आप जब भी ड्राइवर की सीट पे आके बैठेंगे तो इसका स्टीयरिंग व्हील और सीट दोनों एडजस्ट करेंगे। वाइपर कंट्रोल डेफिनेटली इसमें फ्लिप्ड हैं, लेफ्ट पे दिए गए हैं। स्टार्टअप इस गाड़ी का अच्छा खासा लाउड है। और मैंने शुरू में एक बात की थी कि इसके बैक पे एक ऊपर कैमरा दिया गया है। अब ऊपर वाले कैमरे की क्या तुक बनती है, रिवर्स करने का कैमरा अलग है जो कि बैक पे प्लेट के ऊपर दिया गया है, लेकिन यहाँ वाला कैमरा आपको जो व्यू देता है वो यहाँ पे देता है। इसका जो रेयर व्यू मिरर है, ये सिर्फ मिरर नहीं है बल्कि स्क्रीन भी है। इसको अगर मैं ऊपर करूंगा तो ये स्क्रीन में स्विच कर जाता है और इसके मैं व्यू को जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से काफी जबरदस्त चीज है। ये वाला रेयर व्यू मिरर मुझे कुछ खास बैक पे दिखाता नहीं है, इससे मुझे सिर्फ गाड़ियों की विंड स्क्रीन नजर आ रही है। गाड़ी कितना करीब है कितना दूर है कोई खास यहाँ पे आइडिया हो नहीं रहा, क्योंकि बैक पे जो इसकी ये विंडशील्ड है ये बहुत छोटी सी है। तो इस चीज को कवर करने के लिए कॉर्बेट ने ऊपर यहाँ पे कैमरा दे दिया जो कि आपको गाड़ी का प्रॉपर व्यू दिखाता है बैक का। और बाकी जहाँ तक बात है इंजन की, तो इंजन इसका ये रहा, बिल्कुल आपके पीछे इसका इंजन दिया गया है मिड इंजन, और इसकी वजह से इसकी एक फील ही अलग है। हैंडलिंग के लिहाज से ये गाड़ी बहुत जबरदस्त है। और कॉर्बेट C8 में पहली बार इंजन यहाँ पे बैक पे दिया गया है। वैसे पहले जितने कॉर्बेट थी सबका इंजन फ्रंट पे होता था। बाकी इसके अलावा साउंड इसका काफी इंटरेस्टिंग है। विंडशील्ड इसकी फिक्स थी है। कन्वर्टेबल कार्स के अंदर ये विंडशील्ड फोल्ड होती है और छत पीछे जाती है, बट वो इंजन नहीं दिखाती। ये मेरे ख्याल से बेहतर है, मुझे इंजन यहाँ से बैठ के विजिबल हो रहा है। बाकी एयरबैग्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, सीट बेल्ट, आईसोफिक्स के पोर्ट्स वगैरह सब कुछ तो यहाँ पे है ही, लेकिन जो कुछ बेसिक चीजें होती हैं वो इस गाड़ी में थोड़ी छुपा के दी गई हैं, जैसा कि सिगरेट लाइटर। अब सिगरेट लाइटर आप इस गाड़ी में ढूंढते रहे आपको नहीं मिलेगा अनलेस आपको पता हो कि वो है कहाँ पे। इसमें सिगरेट लाइटर यहाँ पे नीचे दिया गया है अलग से छुपा के, चीज है लेकिन उसकी कहीं पे जगह नहीं थी, उसको इनकॉर्पोरेट अलग से जाके नीचे कर दिया गया। फिर इसी तरह इसके डोर रिलीज हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक है, बट अगर बैटरी डेड हो जाए तो फिर आप इसको कैसे खोलेंगे। फिर खोलने के लिए मैनुअल रिलीज यहाँ पे अलग से दिया गया है जिससे मैं इसको इस तरह से ओपन कर सकता हूँ। बाकी इसके अलावा विंडोज में दोनों ही सिंगल टैप वाली हैं, साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं, और बाकी पैडल्स वगैरह इसके सारे मेटालिक फिनिश में हैं। मैट पीस के ये अलग से इसके साथ ही आए हुए हैं जिनमें मेटल का प्रॉपर कट आउट दिया गया है जहाँ पे आपका पहुंच जाएगा। इस वाले पोर्शन को आप आई गेस खोल के चेंज भी कर सकते हैं अगर ये खराब हो जाए तो। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है इसकी स्क्रीन की, तो ये स्क्रीन काफी इंटरेक्टिव है और ये टू द पॉइंट है। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा शशके वगैरह नहीं दिए गए, लेकिन ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब इसमें आता है। कैमरास का व्यू तो आपको यहाँ पे आएगा ही जो कि 540 डिग्री है, अलग अलग कैमरा आपको यहाँ पे व्यू शो कराएंगे। और इसके अलावा स्क्रीन के अंदर PDR भी आता है, यानी कि परफॉर्मेंस डाटा रिकॉर्डर। यहाँ पे आप अपने लैप टाइम्स, गाड़ी का लॉन्च कंट्रोल, गाड़ी के 0 to 100 वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं अपनी ये जो लॉन्चेस वगैरह हैं वो रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। रिकॉर्डिंग्स मुझे यहाँ पे शो होंगी, आप SD कार्ड के अंदर इंसर्ट करके रिकॉर्डिंग्स वगैरह बना सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे लैप टाइमिंग्स ऑब्वियसली है ही, और इसको मैं काफी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट में मेन्यू फंक्शंस भी आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो है इस गाड़ी का इंजन। ये गाड़ी मिड इंजन है। इंजन इसमें ना ही फ्रंट पे ना ही बिल्कुल बैक पे आता है, बल्कि गाड़ी के दरमियान में आता है और ये ड्राइवर के बिल्कुल पीछे है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल इस गाड़ी का इंजन भी आप ओपन कैसे करेंगे। ओपन करने के लिए रिलीज का की फॉप भी दिया गया है और इसको मैं टैप करके इस तरह से अनलॉक कर सकता हूँ। और इसका जो ये हुड है ये पूरा ही फाइबर का है और ये काफी लाइट वेट है। इसमें हाइड्रोलिक्स हैं जिससे ये पूरा ओपन हो जाता है और इसका इंजन रिवील करता है। इंजन इस गाड़ी में 6.2 लीटर V8 पेट्रोल है।
ये है नेचुरली एस्पिरेटेड बट 6.2 एक बहुत जबरदस्त फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। इतना बड़ा इंजन इतनी छोटी सी कार में, और फिर ये सारी की सारी पावर सिर्फ रेयर व्हील्स पे आती है, तो ये गाड़ी ड्राइव करने में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। जहां तक बात है फिगर्स की, तो ये गाड़ी 495 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 470 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क, जो कि बहुत हेल्दी फिगर्स हैं। और ये गाड़ी 0 to 100 2.9 सेकंड में करती है। ये एक इंसेनली फास्ट फिगर है। वैसे ये इंजन 6.2 वाला 490 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, बट इसमें परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट भी लिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा लाउड तो होता है, बट ये परफॉर्मेंस को भी बेहतर करता है। ये गाड़ी 5 हॉर्स पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर टू सिंपल वर्जन, जो कि इसमें 1 LT वगैरह आते हैं। ये 2 LT है और अपग्रेडेड है। इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड ऑन हो सकती थी, और वो है कार्बन पैकेज, जिसमें यहाँ पे साइड पे कार्बन फाइबर लग जाता है और फिर इंजन देखने में थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बट नॉनदलेस ये इंजन भी बहुत खूबसूरत है, V8 है और नेचुरली एस्पिरेटेड है। इसमें एक टॉप ऑफ द लाइन वर्जन भी आता है, जो कि 1064 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, बट वो गाड़ी बहुत ही एक अलग लेवल पे है, वो अलग ही मॉन्स्टर है। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के लिहाज से ये बेस्ट इंजन है, बेस्ट गाड़ी है। फिर इसके इंजन के मिड में होने का फायदा ये है कि गाड़ी का जो वजन है और गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो बहुत बेहतर हो जाती है। वेट इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अगले और पिछले टायरों पे, वरना सिर्फ इंजन वाली गाड़ी का ये होता है कि टर्न लेते हुए आगे से गाड़ी स्किड करती है, या अगर इंजन फ्रंट पे हो तो बैक पे गाड़ी टेल बहुत ज्यादा करती है। दरमियान में होने से हर चीज पूरी ग्राउंडेड होती है। और इसके अलावा बाकी जहां तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 4 से 5 की एवरेज इजीली देगी। बैक पे फिर इसकी एक डिग्गी भी दी गई है, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। ईवी कार्स की तरह इसमें डिग्गी बैक पे भी है और फ्रंट पे भी है। इसकी डिग्गी के अंदर आप इसकी टागा टॉप रखेंगे। टागा मतलब वो टॉप जो उधर आती है अलग से, और उसको रखने के लिए फिर आपको घर में कोई जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आप यहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं। और जब डिग्गी में इसकी छत नहीं पड़ेगी तो डिग्गी में आप सामान रख सकते हैं। सेम इसी तरह इसके फ्रंट पे भी काफी सारी चॉइस दी गई है। ट्रंक भी इसका लग्जरियस है, कार्पेट से कवर्ड है, यहाँ पे प्रॉपर लाइट्स दी गई हैं, और इसके जो ये हुड है इसके अंदर सक्शन वाला फीचर भी आता है। इसको अगर मैं आधा रखूंगा तो ये बाकी का खुद बंद होगा लाइक दिस, मुझे इसको स्लैम करने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा फिर यहाँ पे ये ग्लास दिया गया है, जो कि इसका इंजन आपको विजिबल करता है। इंजन में बेशक ओपन ना हो तब भी गुजरता हुआ बंदा इसका इंजन देख सकता है, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज़ है। बाकी इसके बैक पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ऊपर यहाँ पे एक कैमरा दिया गया है। इस कैमरे का यूज़ किया है मैं अंदर जाकर एक्सप्लेन करूंगा। और बाकी यहाँ पे हर चीज़ काफ़ी एग्रेसिव दी हुई है, और ये विंग भी परफॉर्मेंस पैकेज का ही पार्ट है। ये 2 LT में आता है। इसके बैक पे जो ये लोगो बना हुआ है ये बेसिकली स्टिंगरे है, स्टिंगरे फिश। इस कॉर्वेट को भी स्टिंगरे ही कहते हैं, और इसकी इंस्पिरेशन भी इसी से ली गई है। स्टिंगरे भी हर एंगल से काफी पॉइंटी होती है और फ्रंट पे जाके भी काफी शार्प हो जाती है। दिस कार इज नो डिफरेंट। और जहां तक बात है इस गाड़ी की टायर सिचुएशन की, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें अगला टायर है 245, 35 और 19, और पीछे साइज है 305, 30 और 20। पीछे रिम 20 इंचेस का है, आगे 19 इंचेस का है। ये चीज़ बहुत ही कम गाड़ियों में होती है। और इसके अलावा इसकी ब्रेक्स भी अच्छी खासी मैसिव हैं, ब्रेक कैलिपर्स भी और ब्रेक की डिस्क भी। फिर इस पे कैलिपर्स बैक पे 2 अलग अलग दिए गए हैं, एक आगे तो है ही लेकिन एक पीछे भी है। वैसे गाड़ियों में आगे कैलिपर बड़ा होता है, पीछे छोटा होता है। इसमें आगे बड़ा और पीछे छोटा है, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट्री भी अलग से दिया गया है, जो कि इतनी हाई परफॉर्मेंस गाड़ी के लिए एक मस्ट है। बाकी इसमें इंजन क्योंकि पीछे है तो पीछे भी इसका उतना ही वेट है जितना फ्रंट पे है, तो इसलिए बैक पे भी ब्रेक्स को उतना ही पावरफुल रखा गया है जितनी की फ्रंट पे हैं। और इसके ग्रेविनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं Z51 पैकेज में। इस पैकेज में जैसा कि मैंने पहले बताया था, ब्रेक्स और एग्जॉस्ट अपग्रेडेड है। बाकी इसके अलावा इस रिम के ऊपर भी कॉर्वेट की बैजिंग दी गई है। टायर से मिशेलिन के हैं, जो कि ब्रांड न्यू हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।